हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्या लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है? एक बहुत ही कॉमन कंसर्न होता है हर एक पेशेंट के माइंड में जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहता है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कई चीज़ों पे और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें हेयर ग्रोथ, हेयर लॉस और हेयर ग्रोथ मेडिसिन का जो रोल है उससे समझना ज़रूरी है। कोई भी पर्सन में हेयर ग्रोथ मेंटेन करने के लिए दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है। उसमें पहला है आपके बॉडी फिजियोलॉजी और आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस का बैलेंस में होना। ये जब बैलेंस में होते हैं तब आपका हेयर ग्रोथ ऑप्टिमाइज्ड होता है, मैक्सिमाइज्ड होता है। और अगर ये कॉम्प्रोमाइज है तो उससे आपका हेयर ग्रोथ भी कम होता है। और दूसरा उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपके हेयर फॉलिकल्स की, आपके हार्मोन्स के अगेंस्ट आपकी जेनेटिक सेंसिटिविटी। अगर जेनेटिकली आपके फॉलिकल्स ज़्यादा सेंसिटिव है तो उससे आपका हेयर लॉस बढ़ता है, और अगर वो रेजिस्टेंट है तो उससे आपका हेयर ग्रोथ बढ़ता है। अब यहाँ पे ये समझना बहुत आसान है कि ये दोनों ही चीज़ें हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हर एक पर्सन का बॉडी फिजियोलॉजी या न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो ऑब्वियसली वेरिएबल होता है। दूसरा होता है जेनेटिक सेंसिटिविटी। तो हर एक फॉलिकल्स की जेनेटिक सेंसिटिविटी भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एक फैमिली में ही दो मेंबर्स की जेनेटिक सेंसिटिविटी अलग होती है, और यहाँ तक ये अपने स्कैल्प के डिफरेंट पार्ट्स में भी वो डिफरेंट होती है। जैसे कि हमारे जो फ्रंटल एरियाज है तो वहाँ पे ये सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो जो ऑक्सीपिटल एरियाज या बैक के साइड के जो हेयर फॉलिकल्स है वहाँ पे ये सेंसिटिविटी कम होती है। इसलिए जहाँ पे भी ये सेंसिटिविटी ज़्यादा है, जिस पर्सन में ये सेंसिटिविटी ज़्यादा है या न्यूट्रिशनली बैलेंस या फिजियोलॉजिकल बैलेंस कम है, उसमें हेयर लॉस ज़्यादा होता है। मेरी प्रैक्टिस में मैंने ऐसे कई सारे पेशेंट्स को देखा है जो ऑलमोस्ट 40-45 या उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन के लिए आते हैं। उनके जो डोनर हेयर है वो जेनेटिकली अच्छे और मैच्योर है, और उनकी जो ओवरऑल डाइट, लाइफस्टाइल वगैरह है वो भी काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशनल स्टेटस वो काफ़ी बैलेंस में मेंटेन करते हैं। ऐसे केसेस में 1 साल के बाद कोई हेयर ग्रोथ मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें वो अनफेवरेबल है, और ऐसे केसेस में 1 साल के बाद उनको हेयर ग्रोथ मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन का अच्छा रिजल्ट मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसप्लांटेशन के बाद उसका फॉलोअप कंसल्टेशंस एंड फॉलोअप विजिट्स। तो दोस्तों, अगर आपने भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया है और उसका अच्छा रिजल्ट आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन से आपकी रेगुलर विजिट और कंसल्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे मेंटेन कीजिए और अपने हेयर ग्रोथ को अच्छा रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीक with such interesting video again. Take care. Bye bye. Jai Hind.